A very warm good morning to all my dear students. Myself Pratiksha Tiwari, your English class teacher. I'll welcome you all once again in your lecture today. Dear student, as we are proceeding nowadays with the tenses, so today in class you will learn about the simple past tense. ओके तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला फॉर इट, एंड हाउ इन अ सिंपल वे वी कैन लर्न द ट्रांसलेशन, द स्पीकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ, अब ये पास्ट टेंस आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली पास्ट टेंस. तो नाम से आपको समझ में आ रहा है, आपका पास्ट मतलब ऐसा काम जो आप कर चुके हो, ऐसा काम जो बीत चुका है, ऐसा समय जो बीत चुका है, वो कहलाता है आपका पास्ट टेंस. दैट मीन्स द टाइम विच हैज़ पास्ट, द मोमेंट विच हैज़ पास्ट और द वर्क विच इज़ डन इन द पास्ट इज़ कॉल्ड एज द पास्ट टेंस. हिंदी में आप इसको पहचानते हो कैसे, जब आप बात करते हो मैं खाया था, मम्मी सोई थी, हम स्कूल गए थे, ठीक है. तो जब आपके सेंटेंसेस में था, थे, है ना, इस तरह का शब्द आता है तो आप हिंदी में पहचानते हो कि वो आप पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में बात कर रहे हो. इंग्लिश में आप इसको कैसे पहचानते हो, तो इंग्लिश में इसको पहचानने का, इसके सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ब हो गया हमारा ईट. ईट का मतलब होता है खाना खाना, ईट है फर्स्ट फॉर्म. ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट. तो अगर सेंटेंस में आपको एट दिख रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये आपका पास्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल कम, कम, केम, कम. तो कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, केम जो है उसका सेकंड फॉर्म है. अगर आपके सेंटेंस में केम आ रहा है दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. क्लियर. ठीक वैसे ही अगर आप बात करते हो किसकी, गो, वेंट, गॉन, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट. अगर आपके सेंटेंस में वेंट लिखा है दैट मीन्स वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है. तो पास्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है कि इफ़ देयर इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीइंग यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस देन इट शोज दैट इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ अ पास्ट टेंस. यदि किसी वाक्य में आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलता है तो इससे ये पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है. क्लियर. तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो मैं आपको पिछले टेंस में ये बता ही चुकी हूँ कि हमारे पास कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो हमारे पास टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम. तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप लगा देते हो कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एंड में लगा देते हो ऑब्जेक्ट. तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला फॉर द सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन इन द पास्ट टेंस. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट प्लस एनी नेम प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, मैंने खाना खाया था. तो मैंने यानी कि मैं, तो आप मैं के लिए लगा दोगे क्या, आई. खाना है ना, तो खाना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये हो गया फूड. अब खाया था, तो खाया था मतलब आप काम कर रहे हो खाने का, तो ये आपका हो गया वर्ब, है ना. अब खाया था तो इसका आपको क्या लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है. किसका, ईट का. तो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट. ठीक है. तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, आई एट फूड. मैं खाना खाया था, तुम खाना खाए थे, यू एट फूड. हम खाना खाए थे, वी एट फूड. वे खाना खाए थे, दे एट फूड. वह खाना खाई थी, शी एट फूड. वह खाना खाया था, ही एट फूड. राम खाना खाया था, राम एट फूड. तो देखिए कितने इजीली हमने सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लिया. एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे के बताऊँ, वे मंदिर गए थे. तो वे मतलब दे. ठीक है. मंदिर मतलब क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, टेम्पल. गए थे मतलब जाने का काम किया था, तो वो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट. तो दे वेंट टू द टेम्पल. ये हो गया आपका देखो ट्रांसलेशन, वे मंदिर गए थे, दे वेंट टू द टेम्पल. हम मंदिर गए थे, वी वेंट टू द टेम्पल. तुम मंदिर गए थे, यू वेंट टू द टेम्पल. मम्मी मंदिर गई थी, मम्मी वेंट टू द टेम्पल. तो like this my dear student we form the sentence of the simple sentences in the past tense. Now moving towards the negative sentences. आप negative sentence कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा. negative sentence बनाने का फॉर्मूला होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को पहले लगा दीजिए प्लस
आप यहाँ पर लगाते हैं डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट। ये डिड नॉट ही यहाँ पर दिखाता है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, नॉट दिखाता है कि आप निगेटिव बात कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। तो यहाँ पे निगेटिव को कौन शो कर रहा है, नॉट शो कर रहा है। और डिड क्या शो कर रहा है, डिड ये शो करता है कि आप पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। क्या शो करता है वो, कि आप पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। चूँकि डिड जो होता है वो डू का सेकेंड फॉर्म है, डिड डू का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो अब आगे जो आप वर्ब लगाओगे वो आप सेकेंड फॉर्म में नहीं लगाओगे, वो बदल जाएगा किस में, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकते। डिड ऑलरेडी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त आपने जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया था वो बदल जाएगा फिर से किस में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। तो पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पर कौन आ रहा है, डिड आ रहा है। क्लियर। तो आई वी यू दे ही शी इट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खाना नहीं खाया था। क्लियर। तो यहाँ पर नहीं जो है वो दिखा रहा है कि आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं के लिए आप क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट्स में थे आई, ठीक है। खाना आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं क्या हो रहा है, वो दिखा रहा है कि आप निगेटिव बोल रहे हो, आप इसके लिए नॉट लगा दोगे। खाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया था। अब आप जब सेकेंड फॉर्म का निगेटिव बनाओगे तो आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिर से बदल दोगे किसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। तो सिंपल सेंटेंस में हमने एट लगाया था, तो एट को हम उसके फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे यानी कि ईट, ठीक है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट फूड। देखो अब यहाँ पे डिड किस में आ रहा है, सेकेंड फॉर्म में, इसी वजह से एट बदल गया किस में, ईट में। और नॉट जो है वो क्या दिखा रहा है, निगेटिव। तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाया था। तुम खाना नहीं खाए थे, यू डिड नॉट ईट फूड। हम खाना नहीं खाए थे, वी डिड नॉट ईट फूड। वे खाना नहीं खाए थे, दे डिड नॉट ईट फूड। वह खाना नहीं खाया था, ही डिड नॉट ईट फूड। वह खाना नहीं खाई थी, शी डिड नॉट ईट फूड। ठीक। मम्मी खाना नहीं खाई थी, मम्मी डिड नॉट ईट फूड। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी यहाँ पर सीख गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं मंदिर नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल। देखो आपने यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट नहीं लगाया, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया। क्यों लगाया, अगेन चूंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के फॉर्म में कौन आ रहा है, डिड आ रहा है। तो एक ही सेंटेंस में दो दो सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकते। चूंकि हम यहाँ पे डिड नॉट लगा रहे हैं, डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम गो का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी कि गो ही लगाएंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं मंदिर नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल। तुम मंदिर नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू द टेम्पल। और इसी तरह आप आगे के सब्जेक्ट्स का भी ट्रांसलेशन कर लोगे। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब हम उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव बनाते वक्त आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको आप आगे लगा दोगे। ठीक है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाता है डिड और उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आई वी यू दे ही शी इट, प्लस आ जाता है आपका अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ रहा है तो यहाँ पे भी आप इंटेरोगेटिव बनाते वक्त क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने तीनों तरह के फॉर्मूले देख लिए, सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त। निगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, डिड प्लस आई वी यू दे ही शी इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, क्या मैं खाना नहीं खाया था, सॉरी क्या मैं खाना खाया था। ठीक है। तो देखो था से आपको पता चल रहा है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डिड। क्या के लिए आप क्या लगा दोगे, डिड। मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। ठीक। खाना क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट यानी कि फूड। खाया था मतलब ईट।
तो डिड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाया था, क्या तुम खाना खाए थे, डिड यू ईट फूड, क्या हम खाना खाए थे, डिड वी ईट फूड, क्या वे खाना खाए थे, डिड दे ईट फूड, क्या वह खाना खाई थी, डिड शी ईट फूड, क्या वह खाना खाया था, डिड ही ईट फूड। एक और ट्रांसलेशन ले लेते हैं, क्या मैं मंदिर गया था, डिड आई गो टू द टेम्पल। ठीक है, डिड आई गो टू द टेम्पल, क्या के लिए आपने लगाया डिड, मैं के लिए आपने लगाया आई, मंदिर के लिए आपने लगाया टेम्पल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, गया था ये आपका वर्ब है, तो इसके लिए आपने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि गो, है ना। पास्ट टेंस में भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते वक्त हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे वेंट यूज़ नहीं किया, आपने गो यूज़ किया। क्या मैं मंदिर गया था, डिड आई गो टू द टेम्पल, क्या तुम मंदिर गए थे, डिड यू गो टू द टेम्पल, क्या मम्मी मंदिर गई थी, डिड मम्मी गो टू द टेम्पल, क्या वह मंदिर गई थी, डिड शी गो टू द टेम्पल। इसी तरह बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए भी आप ट्रांसलेशन कर लोगे तो बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ दी पास्ट टेंस। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिड प्लस आई वी यू दे ही शी इट, सारे सब्जेक्ट्स लगा दीजिए, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाया था, तो देखो यहाँ पर क्या बोल के आप प्रश्न भी कर रहे हो और नहीं बोल के आप निगेटिव भी बना रहे हो, तो इसी तरह के सेंटेंस को जहाँ पे आप प्रश्न भी करो और नहीं भी बोलो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हमने ले लिया, क्या मैं खाना नहीं खाया था, डिड आई नॉट ईट फूड, तो डिड आपने लगा दिया क्या के लिए, आई आपने लगाया मैं के लिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नहीं दिखाने के लिए आप क्या लगा रहे हो, नॉट लगा रहे हो, खाने के लिए आप क्या लगा रहे हो, फूड लगा रहे हो, खाई थी ये आपका काम है, खाने का काम कर रहे हो आप, तो आपने उसके लिए क्या लगा दिया ईट। क्या मैं खाना नहीं खाई थी, डिड आई नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाए थे, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाए थे, डिड वी नॉट ईट फूड, क्या वे खाना नहीं खाए थे, डिड दे नॉट ईट फूड। और इसी तरह आप आगे के सब्जेक्ट्स के लिए भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ, क्या आप मंदिर नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू द टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं गई थी, डिड शी नॉट गो टू द टेम्पल, क्या राम मंदिर नहीं गया था, डिड राम नॉट गो टू द टेम्पल। और इस तरह से यहाँ पर आप लोगों का ये पास्ट टेंस खत्म होता है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, फ्यूचर टेंस में, यानी कि भविष्य काल। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सिंपल यानी कि सामान्य भविष्य काल, हिंदी में इसको हम कहते हैं। इसको आप पहचानोगे कैसे कि आप भविष्य काल में बात कर रहे हो, कोई काम इन फ्यूचर करने वाले हो, है ना, आप करोगे बोल रहे हो, आप खाना खाओगे, हम घूमने जाएंगे, मम्मी आएंगी, तो ये देखो ये सब बात क्या है, अभी तो नहीं कर रहे हो आप, ना ही ये बातें हो चुकी हैं, आप बता रहे हो कि आप ऐसा करोगे। तो आप समय के ऐसे कंटेंट के बारे में बात करते हो जहाँ पर आप बताते हो कि वो पर्टिकुलर काम आप करोगे, तो वो कहलाता है आपका फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाऊंगी, राम आएगा, हम मंदिर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स, आई वी यू दे ही शी इट, प्लस आप यहाँ पे लगाते हो विल या शैल, प्लस आप लगाते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि हम विल कब लगाते हैं। विल जो है सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है, आई वी यू दे ही शी इट सबके साथ आप विल लगाते हो, और शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगाया जाता है। लेकिन कब, जब आप बताओ कि आप वो पर्टिकुलर काम करोगे ही करोगे, जहाँ पे काम करने की 100% श्योरिटी होती है, वहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करते हैं शैल। अदरवाइज़ नॉर्मल बात कर रहे हो, सिंपल बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो, विल लगा सकते हो। ठीक, तो हमने फॉर्मूला देख लिया, आई वी यू दे ही शी इट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं खाना खाऊंगी, तो मैं के लिए आप लगा दोगे फॉर्मूले में से, सब्जेक्ट में से आई, खाने के लिए लगा दोगे फूड, और खाऊंगी है ना, मतलब फ्यूचर दिखाने के लिए आप लगा दोगे विल। विल जो है दिखाता है कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, दैट शोज यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। और खाने की बात कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि ईट, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी, तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड, हम खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड,
वे खाना खाएंगे, दे विल ईट फूड, वह खाना खाएगी, शी विल ईट फूड, राम खाना खाएगा, राम विल ईट फूड। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन फ्यूचर टेंस में करते हो। यहाँ पर विल दिखाता है कि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। इसी को हम शैल के साथ बना सकते हैं ना, मैं खाना खाऊंगा, शैल आप लगा रहे हो मतलब आप पक्का पक्का खाओगे ही खाओगे, 100% श्योरिटी है। तो श्योरिटी को दिखाने के लिए हम शैल लगाते हैं और सिर्फ आई और वी के साथ लगाते हैं। आई शैल ईट फूड, हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड। तो इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन खत्म होता है। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, विल के साथ नॉट लगा दीजिए, शैल के साथ नॉट लगा दीजिए, बन जाता है आपका निगेटिव सेंटेंस। आई वी यू दे ही शी इट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शैल नॉट और आप लगाओगे किसके साथ, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ आप विल नॉट लगाओगे। और आई और वी के साथ भी हम विल नॉट लगा सकते हैं अगर हम कैजुअली बात कर रहे हैं। अगर हम श्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आई और वी के साथ विल नॉट ना लगा के क्या लगाओगे, शैल नॉट लगाओगे। तो आइए एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं के लिए आप लगा दीजिए आई, फ्यूचर दिखाने के लिए लगा दीजिए विल नॉट, नॉट जो है दिखा रहा है नहीं को, खाने के लिए आप लगा दो फूड, और खाना है ना, खाने का काम जो आप कर रहे हो उसके लिए आप लगा दो ईट। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट फूड, वे खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। ठीक, राम खाना नहीं खाएगा, राम विल नॉट ईट फूड। इसी को आप शैल नॉट के साथ बना लीजिए आई और वी के लिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे, वी शैल नॉट ईट फूड। तो इस तरह से आप लोग निगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर सेंस भी बनाना सीख गए हो। अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर आप सवाल करोगे कि क्या आप खाना खाओगे कि नहीं, क्या आप मंदिर जाओगे कि नहीं। तो आइए उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसके फॉर्मूले में आप सबसे पहले लिखोगे विल या शैल को, यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, प्लस आई वी यू दे ही शी इट। आप अपना विल शैल लिखने के बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं खाना खाऊंगा, तो क्या को दिखाने के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे विल, ठीक। मैं को दिखाने के लिए आपका सब्जेक्ट आई, खाना खाऊंगा तो ईट, और खाने के लिए क्या लगाओगे, फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे, विल वी ईट फूड, क्या वे खाना खाएंगे, विल दे ईट फूड, क्या वह खाना खाएगी, विल शी ईट फूड, क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड। इसी को हम शैल के साथ बना लेते हैं आई और वी के लिए। क्या मैं खाना खाऊंगा, शैल आई ईट फूड, क्या हम खाना खाएंगे, शैल वी ईट फूड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख गए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आप प्रश्न भी करो और जहाँ पर आप नहीं भी बोलो, इसको हम कहते हैं क्या, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूले में लगाएंगे विल या शैल प्लस सारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दे ही शी इट प्लस नॉट जो दिखाएगा कि आप नहीं बोल रहे हो, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस दी ऑब्जेक्ट। क्लियर। सो एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो क्या से आप प्रश्न भी कर रहे हो और नहीं से आप नहीं भी बता रहे हो, तो ऐसे ही सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी, विल, अब मैं के लिए लगा दो आई, क्या के लिए आपने क्या लगाया, विल, मैं के लिए क्या लगा रहे हो, आई, खाना क्या है आपका ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स फूड, नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट, और खाने का काम ये दिखाने के लिए क्या लगाओगे, ईट। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी, विल आई नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, विल वी नॉट ईट फूड, क्या वे खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाएगी, विल शी नॉट ईट फूड। अब इसको हम शैल के लिए बना लेते हैं, ठीक है, आई और वी के लिए। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट ईट फूड, क्या हम खाना नहीं खाएंगे, शैल वी नॉट ईट फूड। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। कहाँ पर, फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर हम लोगों का पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस माय डियर स्टूडेंट इज ओवर। कीप प्रैक्टिसिंग इट,
I will explain you this particular tense more in the live class, and till then watch this video, use more of the verbs, practice more and more. While you are doing the practice, speak in Hindi also and speak in English also, then only you can learn the speaking as well as the tense very fast. So enjoy the class of the tenses. I'll see you in the next class with new tenses. Till then, take care. Bye bye.